तो आज की क्लास को हम शुरू कर रहे हैं। बहुत प्यारा चैप्टर आप लोग का प्रारंभ हो चुका था पहले ही। चैप्टर था शायद 2.2 में हम लोग 1 नंबर का सवाल फ्रेंड्स पढ़ लिए थे, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं नंबर 2 से सवाल पढ़ रहे हैं, तो आप लोग हमारे साथ बना रहिएगा, ठीक है। तो हम बोर्ड पर सवाल को आप पढ़ लिख रहे हैं आपके बुक से और उनको मैं सॉल्व कर रहा हूं। केवल आप लोग हमारे साथ बना रहे, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, बेनिफिट आप लोगों को बहुत ज्यादा मिलेगा। तो आपका जो ये बुक में सवाल दिया गया है, सवाल 2.2 में सवाल दिया गया है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई है। एक्सरसाइज 2.2 में 2 नंबर का सवाल है। 2 नंबर के सवाल 2 के 1 में कहता है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो प्यारे बच्चों क्या निकालना है? द्विघात बहुपद निकालना है जिसके शून्यकों के योग। तो शून्यकों के योग दिया गया है, शून्यकों के योग। शून्यकों के योग बताइएगा प्यारे बच्चों क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा। पहले की क्लास आप लोग को बढ़िया से बता दिए थे। शून्यकों के योग यानी अल्फा प्लस बीटा दिया गया है कितना? 1/4। और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों के गुणनफल बताइएगा अल्फा इंटू बीटा। वेरी गुड। अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? -1। सही है। तो कहता है इसका बहुपद, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। टेबल पर बुक को मैं रख रहा हूं। तो अब यानी अल्फा प्लस बीटा मालूम है, अल्फा इंटू बीटा मालूम है, तो द्विघात बहुपद आपको निकालना है। तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? द्विघात बहुपद आपको हम पहले बताए थे। जब योग और गुणनफल मालूम हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। तो ध्यान दे x² तो होगा ही, माइनस में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिया गया है? 1/4 इंटू क्या है? x जोड़ अल्फा इंटू बीटा कितना है? -1। तो इसको हम कोष्ट में लिख लेते हैं -1 और हमारे साथ बना रहिएगा आप लोग। तो ये हो जाएगा क्या? x² माइनस 1 में x से गुना होगा तो x बटा में 4, अब प्लस माइनस में कितना हो जाएगा? 1। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो हम 1 तो मान सकते हैं, इसके नीचे में कुछ नहीं तो क्या मान सकते हैं? 1 मान सकते हैं। तो अब जो है 1 4 1 का एलसीएम निकालेंगे, कितना होगा? 4 होगा। 1 चौका 4 यानी 4x² भी का जोड़ होता है ना आप लोग को। फिर 4 में 4 से 1 में x से करेंगे माइनस में 1, फिर माइनस में 1 चौका 4 अर्थात ये 4 हो गया। सही है। बराबर में शून्य ज्ञात, सॉरी, तो ये हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर कुछ नहीं तो 0। इसके नीचे में हम क्या मान लेते हैं? 1 मान ले। इसको क्रॉसपॉन्डिंग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा कितना? ये सब टर्म में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 4x² माइनस में x माइनस में 4 बराबर 4 में 0 से मल्टीपल करने पर कितना होगा? 0। तो आपका ये आंसर प्राप्त हो गया है। सही है। तो आप लोग इसे नोट कर लें पहले। आप जहां भी प्रॉब्लम्स होगा आप हमें बताइएगा, आपको हम सॉल्व करें। पहले इसको आप लोग नोट करें। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर का सवाल पढ़ लिए। अब थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम्स हो सकता है 2 नंबर के सवाल में, तो मैं 2 नंबर के सवाल को भी सॉल्व कर रहा हूँ। 2 नंबर का सवाल है, आप लोग हमारे साथ बना रहिए, हमारे साथ रहिए। बोर्ड पर देखिए क्या है कि पहले ही लिख दिया है शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। कहने के मतलब शून्यकों के योग को सूचित करते हैं अल्फा प्लस बीटा से। अल्फा प्लस बीटा दिया गया है आपको √2 और गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा कितना दिया गया है? 0, यही ना। सॉरी 0 नहीं है, 1/3 है, 1/3 दिया गया है, ठीक है। तो अब इनका भी द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद निकाल दीजिए। द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद क्या होगा? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ओके। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? √2। ये हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना होगा? 1/4
3 इज इक्वल टू 0। फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस रूट अंडर 2 में एक्स से मल्टीपल होगा, रूट अंडर 2x प्लस में 1/3 बराबर 0। अब इसके नीचे में भी 1 मान लीजिए, इसके नीचे में भी 1 मान लीजिए। तो 1 3 3 का लघुत्तम 3 है, सॉरी 1 1 3 का एलसीएम 3, यानी हो जाएगा ये 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा 3 रूट 2x प्लस में ये हो जाएगा 1 बराबर 0। नीचे में कुछ रहे तो हम क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, क्रॉसपोंडिंग कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3 रूट 2x प्लस में 1। आप लोगों का बड़ी प्यारा आंसर मिल गया, सही है। नोट कर लें इसको भी आप लोग। चलिए, तो 1 नंबर 2 नंबर का पढ़ लिए, एक बार 3 नंबर पर भी हम फोकस डाल ही देते हैं। काहे कि आप लोग कहिएगा कि सर 3 नंबर का भी सवाल आप नहीं है बताएं। 3 नंबर में भी देख लीजिए, यानी दिया गया था योग और गुणनफल, अर्थात अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0 होगा, और अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, रूट अंडर 5 होगा, यही है। तो निकालना है आपको द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद निकाल लीजिए। द्विघात बहुपद, बहुपद क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स जोड़ अल्फा इंटू बीटा बराबर में 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, 0 होगा। ये इससे मल्टीपल होगा एक्स में, फिर प्लस में अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, रूट अंडर 5 होगा बराबर में 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, ध्यान दे यहाँ पर 0 में कोई भी संख्या से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 0। ये हो जाएगा 0 प्लस में रूट अंडर में 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ये तो 0 को तो लिखना नहीं है, प्लस में रूट अंडर 5, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5, ये हो गया आपका आंसर। ओके, पहले नोट कर लें।